गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेंजो बायोलॉजी। आज हमारे लेक्चर में हम देखने वाले एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। ये एंडोक्राइन सिस्टम का थर्ड लेक्चर है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था और उसमें हमने बेसिक सारा देख लिया कि किस तरीके से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से ज्वाइन होता है। तो अगर आपको बेसिक सब समझना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पिछला वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। एंटीरियर पिट्यूटरी हमारी बॉडी में टोटल 6 टाइप के मेजर पेप्टाइड रिलीज करती है, मेजर पेप्टाइड हार्मोन्स को रिलीज करती है। यहाँ पर ये कितनों को रिलीज करेगी? 6 मेजर पेप्टाइड हार्मोन्स को रिलीज करेंगी। ये पेप्टाइड हार्मोन्स हमारी बॉडी में डिफरेंट लोकेशन पे जाके एक्ट करेंगे और उनका रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे। लेकिन जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो इन 6 मेजर हार्मोन्स को तभी रिलीज कर सकती है जब उसको हाइपोथैलेमस से मैसेज आएगा। यानी कि इन शॉर्ट वी कैन से कि हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को उसके हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। इसलिए हमने हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड का है। अगर पिट्यूटरी मास्टर है तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस यहाँ पर 2 तरीके के हार्मोन्स रिलीज करता है। एक होगा रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को एक पॉजिटिव मैसेज देगा और उसको बोलेगा कि आप हार्मोन रिलीज कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ये रिलीज कर सकता है इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक नेगेटिव मैसेज देगा और बोलेगा कि आप हार्मोन्स रिलीज मत कीजिए, स्टॉप कर दीजिए। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस पूरी एक तरीके से कंट्रोल करके रखता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। अब सवाल ये आता है कि किस तरीके से एंटीरियर पिट्यूटरी पे हाइपोथैलेमस अपना कंट्रोल रखता है, किस तरीके से वो अपने हार्मोन्स को एंटीरियर पिट्यूटरी में पास करता है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम से कैसे अलग है इसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सबसे पहले अपना नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो इस तरीके से हमारे पास हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट से क्या होता है? हार्ट से सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आर्टरी आएगी। सबसे पहले अगर हम बहुत सिंपल सेंस में देखें तो आर्टरी आती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी। अब ये आर्टरी क्या करती है? इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास कर देती है एक स्पेसिफिक ऑर्गन को। जो भी ऑर्गन होगा उस ऑर्गन को इस तरह पास कर दिया जाएगा। और अब इस ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर वेन निकलती है और वो वेन इस ब्लड को कहां पे पास कर देती है? वापस से हार्ट में पास कर देती है। इस तरीके से ये बिल्कुल नॉर्मल सा सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी में चलता है। अब यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंस क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम में ये डिफरेंस होगा कि यहाँ पर वंस अगेन हार्ट प्रेजेंट है। हार्ट से यहाँ पर वंस अगेन यस आर्टरी निकलेगी। आर्टरी कहाँ जाएगी? आर्टरी किसी और ऑर्गन के पास जाएगी। अब यहां से टेक्निकली होना क्या चाहिए था कि ऑर्गन से वेन निकलनी चाहिए थी जो कि वापस से हार्ट के पास जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहां से पहले पोर्टल वेन निकलेगी। कौन सी वेन निकलेगी? यहां से सबसे पहले पोर्टल वेन निकलेगी। ये पोर्टल वेन किसके पास जाएगी? पोर्टल वेन ऑर्गन नंबर 2 के पास जाएगी, सेकेंड ऑर्गन के पास जाएगी, उसको ब्लड देगी, फिर वापस से उससे ब्लड लेगी और वहां से क्या होगी? वहां से एक वेन बनेगी। वहां से एक वेन बनेगी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। यहां से एक वेन निकलेगी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट को वापस दे देगी। तो यहाँ पर कितने ऑर्गन्स आए? यहाँ पर 2 ऑर्गन बीच में आए हैं इंस्टेड ऑफ 1, और यहाँ पर वेन ने ऑर्गन नंबर 2 को भी ब्लड पास किया है। तो ये डिफरेंस होता है पोर्टल सिस्टम एंड नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम में। अगर हम यहाँ पर देखें कि इस पोर्टल सिस्टम को कैसे यूज करता है हाइपोथैलेमस, अगर हम यहाँ पर बेसिक सा डायग्राम बना ले जो कि हमने पहले भी देखा था, इस तरीके से हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है। हाइपोथैलेमस किस तरीके से कनेक्टेड होता है? पिट्यूटरी से। यहाँ पर प्रेजेंट होता है इनफंडिबुलम जिसके थ्रू हाइपोथैलेमस कनेक्टेड होता है। यहाँ पर हाइपोथैलेमस का एक लोअर रीजन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं मीडियन एमिनेंस। इसको बोला जाता है मीडियन एमिनेंस। यहाँ पर ये इनफंडिबुलम है जिसके थ्रू कनेक्टेड होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी एज वेल एज एंटीरियर पिट्यूटरी। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी और यहीं पे इसी के साथ साथ प्रेजेंट होगा एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, एडिनो हाइपोफाइसिस। वहीं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। आज हम एंटीरियर पिट्यूटरी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास कुछ ब्लड वेसल्स आती हैं जो कि हाइपोथैलेमस के मीडियन एमिनेंस रीजन से होके आती हैं।
यहाँ पर इस तरीके से आर्टरीज आ रही है, इस तरीके से यहाँ पर, जिनको बोला जाता है सुपीरियर हाइपोफाइसिस आर्टरी। सुपीरियर हाइपोफाइसिस आर्टरी, वही जो इंफीरियर वाली होती है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आती है, जिसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस क्योंकि हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी को बोला जाता है, तो ये सुपीरियर हाइपोफाइसिस आर्टरी है। एक बार ये मीडियन एमिनेंस में पहुंच गई तो इनकी ब्रांचेस हो जाती है, यानी कि इनसे कैपिलरीज बन जाती है। इन कैपिलरीज का काम क्या होता है कि ये ब्लड को पास कर दे सारे रीजन में। अब इनसे क्या होगा, अब इनसे सारा ब्लड पास हो चुका है, यानी कि ब्लड एज इन ऑक्सीजन पास हो चुका है, न्यूट्रिएंट्स पास हो चुका है। अब इसके बाद यहां से क्या होगा, अब इसके बाद यहां से कैपिलरीज होंगी, लेकिन इनके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा, और यहां से क्या बनेगी, यहां से वेन्स बनेगी जो कि जा रही है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। तो इस तरीके से यहां पर आ जाती है वेन्स जो कि पहुंच चुकी है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। यहां पर ये वेन्स आके फिर से किस में डिवाइड हो जाती है, फिर से बहुत सारे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगे इस तरीके से, ताकि ये हर एक रीजन में एडिनो हाइपोफाइसिस के पहुंच सके। तो इस तरीके से ऐसे ये डिवाइड हो जाती है। फाइनली वंस अगेन ये जो कैपिलरीज है ये ज्वाइन हो जाएंगे और इनसे क्या बन जाएंगी, इनसे एक वेन बन जाएगी जो कि कहां जाएगी, जो कि हार्ट की तरफ चली जाएगी। ये जो वेन है इसको बोला जाता है एंटीरियर हाइपोफाइजियल वेन, इसको बोला जाएगा एंटीरियर हाइपोफाइजियल वेन। दिस इज गोइंग टूवर्ड्स दी हार्ट, ये चली जाएगी हार्ट की तरफ। यहां पर ये जो वेन आ रही है इसको बोलते हैं पोर्टल वेन, जैसा कि हमने लास्ट में भी देखा था, तो इसको बोला जाता है हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। आप देख सकते हैं कि यहां पर दो बार कैपिलरीज बनी है, एक बार इंस्टेड ऑफ वन, यहां पर एक बार यहां पे बनी है कैपिलरीज और एक बार यहां पर कैपिलरीज बनी है। तो इन कैपिलरीज जो पहली बार बनती है इनको बोला जाता है प्राइमरी प्लेक्सिस, प्राइमरी प्लेक्सिस, और वहीं जो सेकेंड टाइम बनती है एंटीरियर पिट्यूटरी इनको बोला जाता है सेकेंडरी प्लेक्सिस, सेकेंडरी प्लेक्सिस। इस तरीके से जो ब्लड है वो कहां से कहां पहुंचेगा, हाइपोथैलेमस से पहुंचता है एंटीरियर पिट्यूटरी के तरफ। अगर हम यहां पर आगे देखें तो यहां पर हाइपोथैलेमस में क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइपोथैलेमस में इस तरीके से न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पर इस तरीके से न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कि इन प्राइमरी प्लेक्सिस तक इनका जो एंड है वो पहुंच रहा होगा। ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स क्या करते हैं, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स वही हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जो कि रिलीजिंग भी हो सकते हैं और इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये है न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। सो अब हम यहाँ पर इतने से पार्ट को जूम करके देख ले कि किस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीजें कर चलती है, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स से कैसे सुपीरियर हाइपोफाइसिस आर्टरी में हार्मोन्स पहुंचते हैं। तो अगर हम इतने से रीजन को जूम करके देखें तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल एक न्यूरोसिक्रीटरी सेल प्रेजेंट है जिसकी ये हमने सेल बॉडी बनाई है। यहाँ पर ये इसका एक्सॉन है और इसके एंड में इसके एक्सॉन टर्मिनल प्रेजेंट है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो सबसे पहले सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी में सिंथेसाइज किया जाता है हार्मोन्स को। यहां पर सबसे पहले सिंथेसिस होगी हार्मोन की और इन हार्मोन्स को वेसिकल में पैक कर दिया जाएगा। तो सेल बॉडी में होती है सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स जिनको फिर यहां पर पैक कर दिया जाता है वेसिकल के अंदर। ये वेसिकल जो है पास होती है एक्सॉन के थ्रू, पूरे तक पास हो जाती है, कहां तक पहुंच जाती है, एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंच जाती है। एक्सॉन टर्मिनल पे जाके ये रुकती हैं, जब तक इनको सिग्नल नहीं मिलता है तब तक ये यहीं पे वेट करेंगी एक्सॉन टर्मिनल पे। जब यहां पर कोई सिग्नल आ जाएगा यानी कि यहां पर आ जाएगा नर्व इंपल्स, उस कंडीशन में इनका एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा, इन वेसिकल्स का हो जाएगा यहां पर एक्सोसाइटोसिस। सो एक्सोसाइटोसिस होने के बाद ये जो हार्मोन्स है ये डिफ्यूज कर जाएंगे प्राइमरी प्लेक्सिस में। यहां पर जो ये प्राइमरी प्लेक्सिस बना हुआ था इस तरीके से यहां पर ये हार्मोन्स डिफ्यूज कर जाएंगे। दिस होल इज प्राइमरी प्लेक्सिस। प्राइमरी प्लेक्सिस के बाद फिर वो पास हो जाएंगे पोर्टल वेन के थ्रू सेकेंडरी प्लेक्सिस में और कहां पे पहुंच जाएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस होने के बाद हार्मोन्स ने डिफ्यूज किया और डिफ्यूज करने के बाद वो प्राइमरी प्लेक्सिस में एंटर हो गए। प्राइमरी प्लेक्सिस में एंटर होने के बाद वो चले जाएंगे हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन में। इस तरीके से आ गए हैं हाइपोफाइजियल
हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन में। और एक बार ये हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन में आ गए हैं तो फिर ये ऑब्वियसली कहां पे पहुंच जाएंगे, ऑब्वियसली पहुंच जाएंगे सेकेंडरी प्लेक्सिस के पास। और ये जो सेकेंडरी प्लेक्सिस है ये कहां पे होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी में होती है। और सेकेंडरी प्लेक्सिस के थ्रू ये कहां जा सकते हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी में भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा ट्रांसपोर्ट चलता है। सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ हार्मोन हुआ, उनको वेसिकल में पैक किया, फिर उसके बाद एक्सॉन के थ्रू उनको एक्सॉन टर्मिनल तक लेकर गए, फिर नर्व इंपल्स जब आएगी तब एक्सोसाइटोसिस होकर ये हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे। हार्मोन्स जो है वो डिफ्यूज करेंगे, प्राइमरी प्लेक्सिस में पहुंचेंगे, और प्राइमरी प्लेक्सिस के थ्रू ये कहां तक पहुंच सकते हैं, प्राइमरी प्लेक्सिस के थ्रू ये सेकेंडरी प्लेक्सिस में पहुंच सकते हैं, और उधर ये एंटीरियर पिट्यूटरी में भी पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर ये कहां पहुंच गए, एंटीरियर पिट्यूटरी में। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, और वो कौन कौन से हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो लेट्स सी फर्स्ट कि हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन यानी कि ऐसे हार्मोन जो कि पॉजिटिव मैसेज देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो सबसे पहला अगर हम हार्मोन देखें तो यहाँ पे होता है TRH। द फर्स्ट हार्मोन we are going to talk about is TRH। TRH का मतलब होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। RH का मतलब ही ये है, हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं RH का मतलब है रिलीजिंग हार्मोन, क्योंकि हर जगह हमें रिलीजिंग हार्मोन ही लिखना है। अगर हम सेकेंड हार्मोन देखें तो सेकेंड हार्मोन होगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। सो इट इज व्हाट, इट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अगर हम थर्ड हार्मोन की बात करें जो कि ये रिलीज करता है, दैट इज CRH। रिलीजिंग हार्मोन है, कौन सा रिलीजिंग हार्मोन है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। The fourth hormone that is releasing hormone is gonadotropin releasing hormone, that is GnRH, gonadotropin releasing hormone। RH से सबका मतलब रिलीजिंग हार्मोन ही है। The next hormone is prolactin releasing hormone। अगला जो हार्मोन होता है वो है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो यहाँ पर इस तरीके से ये 5 हार्मोन रिलीज करता है हाइपोथैलेमस। अगर हम यहाँ पर हाइपोथैलेमस से ये सब कहाँ जाएंगे, हाइपोथैलेमस से ये सब जाएंगे पिट्यूटरी में। अब पिट्यूटरी में जाके स्पेसिफिकली कौन से हार्मोन की रिलीज करवाने में मदद करते हैं हम वो देखते हैं। सबसे पहले TRH पिट्यूटरी में जाके रिलीज करवाता है TSH को। TSH इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। SH का मतलब यहाँ पे हर जगह यही है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि किसको स्टिमुलेट कर रहा है, जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, नाम से हमें पता चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर GnRH है, सेम कहाँ पे जाएगा, पिट्यूटरी के पास जाएगा। और GnRH यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, नाम से ही पता चल रहा है किसको रिलीज करवाएगा, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें CRH कहाँ जाएगा, पिट्यूटरी में जाएगा, और पिट्यूटरी में जाके रिलीज करवाएगा, पिट्यूटरी में जाके रिलीज करवाएगा ACTH को रिलीज करवाता है, दैट इज एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट अगर हम देखें कौन सा हार्मोन है, GnRH है, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी के पास जाता है और टोटल 2 हार्मोन्स को रिलीज करवाता है। एक का नाम होगा LH और दूसरे का नाम होता है FSH। FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वहीं LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस तरीके से ये 2 हार्मोन्स को रिलीज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंस्टेड ऑफ 1। तो यहाँ पर कौन कौन से आ रहे हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड विद दैट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद अगर हम प्रोलैक्टिन जाएं, ये भी कहा जाएगा, ये भी पिट्यूटरी के पास जाएगा, और पिट्यूटरी के पास जाके किसको रिलीज करवाएगा, प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाएगा। इन सबकी डेस्टिनेशन जो है वो अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में, तो ये जाता है थायराइड ग्लैंड के पास और थायराइड ग्लैंड से उसके हार्मोन्स रिलीज करवाता है, जो कि होते हैं T3 एंड T4।
ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाएगा, हमारी बॉडी की जो जनरल ग्रोथ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और उसी के साथ साथ मेटाबॉलिज्म में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स के पास जाएगा ताकि उनकी ग्रोथ करवा सके। अगर हम ACTH के बारे में देखें तो ACTH क्या करेगा? ACTH यहां पर जाएगा एड्रीनल ग्लैंड के पास। एड्रीनल ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो कि किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इफ वी टॉक अबाउट फर्दर, और देखिए हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में, तो ये दोनों कहाँ पे जाते हैं? ओवरी के पास एंड टेस्टिस के पास जाएंगे। दोनों ही जगह पर जाके ये अपना अपना काम करवाएंगे और अपने अपने हार्मोन्स को रिलीज करवाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें प्रोलैक्टिन, तो प्रोलैक्टिन जाता है मेमोरी ग्लैंड के पास जो कि ब्रेस्ट में प्रेजेंट होता है, और इन मेमोरी ग्लैंड में जाके ये सिंथेसिस करवाता है, मिल्क प्रोडक्शन करवाता है ये। तो ये किसके पास चला जाएगा? ये चला जाएगा मेमोरी ग्लैंड, जहां पर ये प्रोडक्शन करवाएगा मिल्क की। इस तरीके से यहाँ पर ये सारे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये सारे हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन है जो कि रिलीज किए हैं हाइपोथैलेमस ने। अब इनहिबिटिंग हार्मोन कौन कौन से होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है? तो एक होता है सोमैटोस्टैटिन, एक यहाँ पर होता है सोमैटोस्टैटिन। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरीके से सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन यहाँ पर लिखा है, यानी कि क्या होगा? ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन होगा और ये सिंथेसिस रुकवाता है ग्रोथ हार्मोन की। ऐसे एरो का मतलब होता है ये ब्लॉक कर रहा है ग्रोथ हार्मोन के सिंथेसिस को। तो इसको बोलते हैं GHIH। IH का मतलब क्या है? इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन किसने रिलीज किया? हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया, जो कि इनहिबिट करेगा यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को, जिसको सोमैटोस्टैटिन भी कहते हैं। इसी के साथ साथ एक और इनहिबिटिंग हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं डोपामाइन। यहाँ पर ये इधर आके इसको ब्लॉक करेगा, पिट्यूटरी को ब्लॉक करेगा प्रोलैक्टिन रिलीज करने से। तो यहाँ पर ये हार्मोन होता है डोपामाइन। इसको PIH भी कहते हैं। PIH का मतलब होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये दो हार्मोन है जो कि रिलीज किए जा रहे हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा, जो कि ग्रोथ हार्मोन को स्टॉप कर रहा है और उसी के साथ साथ प्रोलैक्टिन को भी स्टॉप कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को, दैट इज HGH को सोमैटोट्रोपिन भी कहा जाता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रोपिन भी कहा जाता है, सोमैटोट्रोपिन। अगर हम यहाँ पर देखें तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास कुछ डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी जो कि इन सब डिफरेंट हार्मोन्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि जो सबसे पहला सेल हम बात कर रहे हैं वो है सोमैटोट्रॉफ्स। सोमैटोट्रॉफ्स के नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसका रिलीज करेगा या सिंथेसिस करेगा? सोमैटोट्रॉफ्स। ये सिंथेसिस करता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का, दैट इज HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। हर एक हार्मोन के लिए लगभग स्पेसिफिक सेल प्रेजेंट है जो कि पिट्यूटरी में होते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट होता है कॉर्टिकोट्रॉप। कॉर्टिकोट्रॉप्स नाम से ही पता चल रहा है ये किसकी सिंथेसिस करेगा? ये ACTH की सिंथेसिस करेगा, दैट इज एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ट्रोपिक हार्मोन। अगर हम नेक्स्ट देखें इनके अलावा और कौन से सेल होते हैं तो नेक्स्ट होता है थायरोट्रॉप्स। थायरोट्रॉप्स किसकी सिंथेसिस करेंगे? TSH की। तो यहाँ पर नेक्स्ट होता है थायरोट्रॉप्स, that will be responsible for TSH and that is thyroid stimulating hormone that will act on thyroid gland and it will result into the synthesis of T3 and T4 hormone। तो यहाँ पर इस तरीके से TSH के लिए थायरोट्रॉप्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है गोनाडोट्रॉप्स, और गोनाडोट्रॉप्स नाम से ही पता चल रहा है किसकी सिंथेसिस करवाएगा? ये करवाएगा सिंथेसिस ऑफ LH and FSH, LH and FSH। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें नेक्स्ट एक और सेल कौन सा होता है जो कि प्रोलैक्टिन की सिंथेसिस करता है, उसको बोलते हैं लैक्टोट्रॉप्स। लैक्टोट्रॉप्स ये सिंथेसिस करेगा प्रोलैक्टिन की। यहाँ पर इन सेल्स का जो अमाउंट होता है पिट्यूटरी में वो भी डिफरेंट होता है, जैसे कि 30 to 40% सोमैटोट्रॉप्स के पास ही होता है। यानी कि टोटल 100% में से 30 to 40% जो होते हैं वो कौन से सेल्स होते हैं? हम यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं, वो होते हैं सोमैटोट्रॉप्स।
30 to 40%, मतलब मैक्सिमम इन्हीं का ही अमाउंट होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो ACTH को रिलीज करने वाले कॉर्टिकोट्रॉप्स का होता है 20%, दैट्स इट। तो यहाँ पर नियर अबाउट 60% के करीब हो जाता है, और ईच का बाकी जितने भी सेल्स हैं उनका वेरी करता है, 3 to 5% तक वो प्रेजेंट होते हैं। हर एक यहाँ पर सेल्स बाकी के 3 to 5%, 3 to 5% और 3 to 5% होते हैं। तो इस तरीके से ये सेल्स होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के, और इस तरीके से एंटीरियर पिट्यूटरी को जो है हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि हर हार्मोन किस तरीके से वर्क करता है, कैसे ऑर्गन के पास जाता है, किस तरीके से कंट्रोल करता है ऑर्गन्स को और उनको रिलीज करवाता है। आई होप गाइस दिस वीडियो वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।